और इंदौर में बीजेपी को वॉक ओवर देने के लिए खुद कांग्रेस जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खुद के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। दिशा निर्देशों का नामांकन प्रक्रिया में पालन नहीं किया गया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश हैं जिनका पालन नामांकन प्रक्रिया में होना था। पार्टी को पहले से ही प्रत्याशियों के पर्चा वापस लेने की आशंका थी और इंदौर समेत कई लोकसभा सीटों के कैंडिडेट को लेकर कांग्रेस को ऐन वक्त पर पर्चा वापस लेने की आशंका थी। इंदौर में डमी कैंडिडेट मोती सिंह ने नहीं भरा था निर्दलीय फॉर्म। कांग्रेस के निर्देश थे कि पार्टी का डमी कैंडिडेट निर्दलीय फॉर्म भरेगा। तो इंदौर में बीजेपी को वॉक ओवर देने के लिए कांग्रेस खुद जिम्मेदार है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने खुद के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। दिशा निर्देशों का नामांकन प्रक्रिया में पालन नहीं किया गया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के वह दिशा निर्देश हैं जिनका पालन नामांकन प्रक्रिया में होना था। पार्टी को पहले से थी प्रत्याशियों के पर्चा वापस लेने की आशंका और इंदौर समेत कई लोकसभा सीटों के कैंडिडेट को लेकर के कांग्रेस को ऐन वक्त पर पर्चा वापस लेने की आशंका थी। इंदौर से डमी कैंडिडेट मोती सिंह ने नहीं भरा था निर्दलीय फॉर्म और कांग्रेस के निर्देश थे कि पार्टी का डमी कैंडिडेट उतारा जाए, निर्दलीय फॉर्म भरेगा, लेकिन वो निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा गया था। तो बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पास कांग्रेस का मध्य प्रदेश कांग्रेस के वो दिशा निर्देश है जिसमें इस बात को लेकर के सूचित किया गया था कि कांग्रेस को अपना डमी कैंडिडेट जो उतार रहे हैं उसका निर्दलीय नामांकन करवाना था, लेकिन इसका पालन नहीं किया गया। और कांग्रेस को इस बात की भी जानकारी थी कि उनके जो कैंडिडेट हैं वो ऐन वक्त पर नाम वापस ले सकते हैं और इस बात की आशंका कांग्रेस पार्टी को थी। और इसके बावजूद भी इंदौर से डमी कैंडिडेट मोती सिंह ने निर्दलीय नामांकन फॉर्म नहीं भरा था और कांग्रेस पार्टी को डमी कैंडिडेट का निर्दलीय फॉर्म भरवाना था और इस बात का पालन नहीं किया गया। तो देखिए हम आपको वो कॉपी दिखा रहे हैं दिशा निर्देश की जिसमें ये जानकारी दी गई थी और इस पर ज्यादा विस्तार देंगे हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा। प्रमोद, जानकारी इस बात की थी कि ऐन वक्त पर जो प्रत्याशी है वो नाम वापस ले सकते हैं। जानकारी इस बात की भी थी कि जो डमी कैंडिडेट है उसका नामांकन जो है वो निर्दलीय कराना था, लेकिन दोनों ही बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? देखिए, क्या ये पॉसिबल है कि कांग्रेस पार्टी कोई गाइडलाइन बनाए और वो गाइडलाइन का नेता या उनके कार्यकर्ता पालन ना करें? दरअसल ये या तो पालन करवाया नहीं गया या फिर इंदौर वाला ये जो खेला था राजनीतिक वो प्लांटेड था। क्या अक्षय बम का ऐन वक्त में कांग्रेस पार्टी छोड़ना ये कांग्रेस पार्टी को पता था और पता नहीं था तो आशंका थी, और आशंका के बीच में जो निर्देशिका थी उन निर्देशों का पालन क्यों नहीं हुआ? अब मैं आ जाता हूं, कांग्रेस पार्टी को सोचने पे मजबूर ये खबर कर देगी। इंदौर में कांग्रेस पार्टी को नोटा पर जाना पड़ा, नोटा के लिए वोट मांगने पड़े, इसके लिए कांग्रेस पार्टी खुद जिम्मेदार है। को एमपी कांग्रेस क्या इस खेला के लिए खुद जिम्मेदार है या खुद ने एक खेला किया है? दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने एक नियम बनाया। इस नियम में कुछ ये था कि एक प्रत्याशी जो अधिकृत होगा, दूसरा डमी कैंडिडेट होगा और डमी कैंडिडेट जो होगा वो निर्दलीय फॉर्म भरेगा। और उस पूरी निर्देशिका में यह लिखा हुआ है यदि किसी कारणवश पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी दबाव में या कोई और वजह में वो अपना पर्चा वापस लेता है तो ऐसे में डमी कैंडिडेट का जो निर्दलीय फॉर्म है वो उसको पार्टी सिंबल यानी हाथ का निशान अलॉट हो जाएगा। मैंने इलेक्शन कमीशन से भी इस नियम को लेकर बहुत बारीकी से बातचीत की। उन्होंने कहा बिल्कुल ये नियम है, और जब ये नियम है कांग्रेस पार्टी ने सर्कुलर जारी किया तो इंदौर में क्यों आखिरकार डमी कैंडिडेट मोती सिंह ने निर्दलीय फॉर्म नहीं भरा? अंदर खाने की खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी ने मोती सिंह को निर्दलीय फॉर्म नहीं भरने दिया। क्या जानबूझ के इंदौर में जो हुआ
वो प्लांटेड था या फिर कोई और वजह थी, इस बात को लेकर के की गई थी और उसका ये नतीजा निकल के सामने आया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए प्रमोद। और